हाय फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ओके। अदरवाइज आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं, जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाए, आज की डेट में उस इंसान की ज़िंदगी में क्या हो रहा है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए जिसके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, ओके। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ लक्ष्मा देवुका देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं और जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान आज किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो प्लीज़ हमें ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, ओके। तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, ओके। तो प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है। अपने लाइफ में इस रीडिंग को सुन के देख कर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, ओके। तो चले देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान के बारे में आप कर्मा रीडिंग देखने हैं उस इंसान की ज़िंदगी में आज के डेट में क्या चल रहा है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू न्यूज़, थैंक यू बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ओके। और बॉटम से जो कार्ड आएगी वो आपके लिए रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड है इस टाइम पे करंट फिलिक्स में एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आपको बताते हैं कि इस टाइम पे आप अपने फैसले पे अटल हो। आपने जो भी फैसला लिया था उस पर अभी आप अटल हो। आप अपने फैसला डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहते हो। अगर आप कहीं पे फैसला लिए थे कि मैं कहीं जाऊंगा इस तरह से ट्रेवलिंग करके कहीं, तो इस तरह से आपका फैसला अटल है, ठीक है ना। या तो आगे आपने कोई बिजनेस करने की सोचा था, या तो आपने लाइफ को नई शुरुआत करने के लिए अगर आपने सोचा था, काफ़ी हद तक आप लोगों ने नई शुरुआत कर ली है, ओके। ऐसा भी दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में ऑफर है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं। और इस इंसान ने जिसके लिए आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो उस इंसान की ज़िंदगी में आज के डेट में क्या चल रहा है। जिस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, ओके। तो गाइस, पहले देखेंगे कि इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया, उसके बाद देखेंगे कि इसके साथ ये क्या कर रहा है इस टाइम पे और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड तो मैंने बता दिया आपका एस ऑफ पेंटिकल्स की। आप नई शुरुआत कर रहे हो, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आप आगे बढ़ रहे हो और आपका रास्ता भी आपको पूरी तरह से दिख गया है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। और बाकी जो भी आपके साथ हुआ ना, इस इंसान ने अच्छा किया, बुरा किया, उसके लिए भी आप थैंक यू कहते हो, क्योंकि इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत भी किया ना, उस गलत करने की वजह से भी आपको कुछ लाइफ में अच्छा हुआ। क्योंकि किसी चीज़ को ना, या तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कदर नहीं करते थे, अपने माँ बाप को अपने इतना प्यार नहीं करते थे, या तो कोई किसी अपने से, मतलब आपको ना एक आत्मज्ञान हो गया इस इंसान से, ठीक है ना, जिसके कारण ना आप इस इंसान को थैंक यू भी कहते हो। चलो थैंक यू यार, तुमने मेरे साथ गलत तो किया, क्योंकि तुमने गलत नहीं करता ना तो आज मैं इस चीज़ के रियलाइजेशन से नहीं गुजरता, या तो ये चीज़ जो इतना अनमोल चीज़ है ना, ये मेरा आंखों में पट्टी बन रखा था, ठीक है ना। तो कुछ इस इंसान ने गलत करने के चलते आपके लाइफ में कुछ तो बहुत अच्छा हुआ, जिसके कारण ना आप इसको भी कहते हो कि चलो टीयर ठीक है, अच्छा किया, तुमने मेरे साथ गलत किया, थैंक यू सो मच, क्योंकि तुमने ये मेरे साथ गलत नहीं करता ना तो शायद मैं आज इस पोजीशन में, या तो इस एनर्जी में, या तो इस सिचुएशन में ये ऑफर मेरे हाथ से निकल जाता, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपको क्या किया। सबसे पहले तो डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड क्या बताता है, इसने तो आपके लाइफ को पूरी तरह से खेल लिया, इसने उलट पलट करके रख दिया। आप अच्छा खासा मोटिवेशन थे, अच्छा खासा लाइफ को आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस इंसान ने आपको ऐसा झटका दिया कि आपको चलता फिरता लाश बना दिया, है ना। डेथ का कार्ड यही बताता है, इसके चलते आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफर किया। आप इसने जो भी, अगर इसने बोला रिलेशनशिप में कि आप इसके लिए बदल जाओ, आप ये मत करो, वो मत करो, तो आपने इसके लिए बदल जाने के लिए रेडी थे। आप पूरी तरह से इस इंसान के लिए बदल लिए थे, सब कुछ इसके लिए किया था। और एंड ऑफ द टाइम पे इस इंसान ने डेथ का कार्ड आकर ये बताते हैं कि इस इंसान ने रिश्ते को डी एंड कर दिया था, ठीक है ना, पूरी तरह से खत्म कर दिया था आपके साथ। चाहे बिजनेस का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का, चाहे कोई भी रिश्ता हो क्यों ना, जिसके लिए आप देख रहे हो, ओके।
और ये भी दिखा जब से इसने ऐसा भी किया ना, इसने बहुत मतलब आपको ना नेगेटिविटी भी बहुत डाल दिया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ 1। तो ये हो सकता है पूरी तरह से आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, आप लोगों का अच्छा खासा अरेंज मैरिज हुआ था, लव मैरिज भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी था, लेकिन आप लोग बहुत ही एक सोल लेवल से कनेक्ट थे, आप लोग एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करते थे, नो डाउट, ठीक है ना। चाहे कोई बिजनेस रिश्ता हो, भाई बहन रिलेशन, जो भी ये रिश्ता हो, लेकिन आप लोग ट्रस्ट बहुत था एक दूसरे को। लेकिन आप दोनों का ट्रस्ट इसने ना अपना अपना बना बना के इसने मारा है, ठीक है ना। अपना जता के आपके दिल में प्यार उम्मीद जगा के इस इंसान ने आपको मतलब आपके साथ गलत किया है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। या तो बहुत सपने दिखाए होंगे ये इंसान आपके साथ शादी करेंगे आगे जाके। इसने काफ़ी सारे इसने आपके वादे किए होंगे कि तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा और किसी से साथ शादी नहीं करूंगा, इस तरह से बहुत सपने दिखाए होंगे। या तो तुम्हारे साथ ही बिजनेस रहूंगा चाहे कैसा भी हो, सपने तो इसने बहुत दिखाए आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी इसने पूरा नहीं किया। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। तो गाइस हार्मिट का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप अकेला रहते होंगे, है ना। तो अगर आप अकेला रहते होंगे ना, इस इंसान ने आपका अकेलापन में आपके साथ प्यार बांटा, सब कुछ किया, और इस इंसान ने आपको जो अकेलापन था उसमें और 4 चांद लगा के इंसान भाग गया। ये इंसान ने पूरी तरह से आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया और आपको पूरी तरह से फिजिकली डिस्टेंस दे दिया, और ये इंसान पूरी तरह से आपको हर जगह से इसने अलग थलग कर लिया। इस इंसान के चलते इसके जो भी जैसा भी रिलेशन था, इस इंसान के चलते ना आपने पूरी तरह से फ्रेंड से नाता तोड़ लिया, अपने दोस्तों से नाता तोड़ लिया, रिलेशनशिप से दूर हो गए आप, मतलब हर जगह से इसने आपको दूर कर दिया। आप तो इसके लिए पूरा निछावर थे, सब कुछ दुनिया को सब कुछ छोड़ दिया थे पीछे आपने, सिर्फ आपने इसको खुदा माना, लेकिन इसी इंसान ने आपका भरोसे को पूरी तरह से झिंझोड़ के रख दिया था। और ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान पास्ट में ना अपनी गलती को कभी नहीं मानता था। ये सिर्फ जो भी गलती होता ना सिर्फ आपको ही ठहरा देता था कि आपसे ही गलती हो रही है। आपने अगर इसने कुछ ऐसा भी किया कि इसने आपको अकेल का करके किसी और के साथ नया रिश्ता बना लिया, तो भी इसने ऐसा आपको बोला होगा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, ना आप दूरियां देते, ना ये इंसान आपके अलावा किसी और को चुनते, ठीक है ना। इसने मतलब अपनी गलती कभी नहीं स्वीकारता ये इंसान। नेक्स्ट है 3 नंबर का कार्ड है। तो गाइस एम्प्रेस का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है। एम्प्रेस के कार्ड है, एक मदर नेचर का। तो आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया था, ठीक है ना, आपने मदर जैसा प्यार किया था। आपने इसके लिए इसको बहुत बार माफ़ी भी किया आपने, इसको नाता नहीं समझ के आपने क्यूट समझ के आपने बहुत बार इसकी गलतियों को माफ़ किया। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा था, आपने बात मनवाता था ये इंसान। और ये इंसान ना चाहे आप कितना भी नाराज़ हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान आपको अपना बात मना ही देता था, क्योंकि आप ना इस इंसान के ऊपर ना लट्टू थे, ऐसा भी बोल सकता हूँ। या तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ना अपने माया जाल में बांध लिया था, आप इसके कब्जे में थे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको अच्छा खासा ट्रस्ट दिला के, अच्छा खासा आपके दिल में जगह बना के अपनापन बना के जता के ये इंसान ने आपको तोड़ा होगा, ठीक है ना। इस भाई साहब बहन जी ने आपको ईगो भी बहुत दिखाया होगा, ठीक है ना, और हमेशा आपको इसने आपसे अपने से आपको नीचे बताया होगा इस तरह से। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसने पास्ट में क्या किया, इसने पास्ट में ये किया कि ये इंसान आपसे पैसा लेके किसी और को देता था, आपसे इमोशन लेके, आपसे एनर्जी को लेके किसी और पे एनर्जी देता था, इस तरह से, मतलब ठीक है ना। ये इंसान ज़रूरत के टाइम पे आपको ढूंढता था, और जैसे ज़रूरत ख़त्म होती ना तो ये इंसान किसी और के साथ रहता था। इसने हमेशा आपको साथ ना दे के, आपको टाइम ना दे के, सिर्फ आपके साथ मतलब इसने आपको उदासी दिया, तरस दिया, इसने ठोकर दिया, ठीक है ना, जो भी है इसने यही सब दिया, आपको परेशानी दी इसने, और सारे चीज़ इसने जो टाइम प्यार जो भी सपोर्ट था इसने आप किसी और को दे दिया, ठीक है ना। चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे फ्रेंड हो, थर्ड पार्टी कोई हो भी सकता है, ठीक है ना। आप इसके लिए मेहनत करके गए, आप इसके लिए दुआएं मांगते गए, और ऊपर से उल्टा ये इंसान किसी और को दे दिया पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन ऐसा देखा जैसे स्टार्टिंग में तो ये इंसान आपके लिए अच्छा खासा था, अच्छा खासा इसने भी आपको यकीन दिलाने में, आपके साथ रिश्ता जोड़ने में ये कायम रहा था। ओके, आप लोगों का रिश्ते में भी जान भी थी, ऐसा नहीं थी कि आप दोनों का रिश्ते में जान नहीं था, सच्चाई नहीं थी, सब कुछ थी, लेकिन इसकी आदत के चलते, इसने किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस देने के चलते, देखो गाइस ऐसा नहीं होता है कि अगर आप बोलोगे कि रिश्ते में हो, आपका वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो क्या दोस्त है, अगर उसका भाई का चाचा का लड़का मामा, अगर ऐसा भी अगर
बोलेगा ना तो भी धोखा ही है, ठीक है ना। इसको भी धोखा ही मानते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई बॉयफ्रेंड ही हो, गर्लफ्रेंड ही हो, ठीक है ना। तो जो टाइम नहीं दे रहा, समय नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, आपसे छीन के किसी और को दे रहा है, तो ऑब्वियसली धोखा ही है ना, चाहे कोई भी होने दो, है ना। तो ऐसा ही है, इसने दिया था, इसने आपको, ठीक है ना, जो भी हो। और ये इसने हो सकता है कि इसको ना आपको ना समझाया भी नहीं इस इंसान ने, और इसको लगा कि आपको क्लियरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही इसके पीछे पड़े हो, आपको अगर चाहिए तो चीज़ें लो, ठीक है ना, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसने आपसे सिर्फ लिया ही लिया, चाहे प्यार कह लो, चाहे इमोशन कह लो, चाहे पैसा कह लो, ठीक है ना। लेकिन इसने आपने दिया कुछ भी नहीं आपको, और जब देने की बारी आती तो आपको ना दे, किसी तीसरे को दे देता है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। तो इस इंसान ने आपको उम्मीद, सपने बहुत दिखाए होंगे कि आने वाला 9 साल के बाद या तो 9 महीने के बाद तुम्हें सरकारी नौकरी दे दूंगा, या सब जॉब दे दूंगा। और इसने आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद दिला के, चाहे रिश्ते के लिए देख लो कि बोला था आने वाला 9 साल के बाद, 9 महीने के बाद मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, हमारी शादी हो जाएगी, कुछ भी इसने जो भी उम्मीद दिखाई थी, आपको बताया था, वो कुछ भी इसने पूरा नहीं किया। और इसको पहले से ऐसा था कि ये इंसान पूरा कर भी नहीं सकता था आपको, ये सिर्फ आपको ऐसे झूठे वादे कर रहे थे। इसको अच्छी तरह से पता था, क्योंकि ये इंसान आपसे मतलब से जुड़ा हुआ था, चाहे फिजिकली कह लो, फिजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए कह लो, या तो पैसे के लिए कह लो, या तो इमोशनली कह लो, ठीक है ना। ये इंसान अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसने आपको सिर्फ मतलब के लिए आपको वो किया था, ठीक है ना। और इसने आपको इंतज़ार भी बहुत करा है, और जब वो बारी आई ना तो इसने पूरा मुकर गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 नंबर का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो गाइस इस इंसान को पता था, ऐसा नहीं है कि ये इंसान नादानी करके आपको साथ धोखा कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये इंसान को पता था, अच्छे बुरे का ज्ञान था इसको, ऐसा नहीं था कि ये बच्चा है, या तो बच्चा भी है तो फिर भी इसको अच्छे बुरे का ज्ञान था, ठीक है ना। ये इंसान जानबूझ के आपके साथ गलत किया, जानते हुए भी कि ये इंसान गलत कर रहा है, ये इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, जान करके इसने आपके साथ गलत किया, धोखा किया। और इंसान ने पास्ट में बहुत बातें छुपाई, बहुत झूठ बोला है इस इंसान ने। हमेशा ये इंसान ने आपको 2 भागों में बांट के रखा है, कंफ्यूज करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो आया है पेज ऑफ वांड। ओके, पेज ऑफ वांड ये बताता है कि गाइस आपका ये इंसान ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान, और आपके बारे में बिल्कुल नहीं समझने वाला, ठीक है ना। सिर्फ अपने बारे में सुन के इसने आपके साथ जो भी किया था, आपको अकेला कर दिया था, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान ने ना ऐसा दिख रहा है कि इसने आपके साथ जो भी किया ना पूरा प्लानिंग के साथ किया, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से एक एक करके स्टेप करके बढ़ के आपके साथ प्लानिंग करके आपके साथ चीट किया गया है इसने, ठीक है ना, जो भी धोखेबाजी किया है। तो ये इंसान ऐसा नहीं है कि, ठीक है ना, कि अनजाने में आपके से टकरा गया और आपके साथ धोखा करके चलेगा, नहीं। ये पूरी तरह से 1-2 महीने से पहले से प्लानिंग करके, या तो स्टार्टिंग से ये प्लानिंग था कि आपके साथ ऐसे धोखा करेंगे, ऐसे बाजी करेंगे। और अगर रिलेशनशिप में था, ऊपर इम्प्रेस का कार्ड है, नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि इसको ना मन में ही ऐसा था कि मैं तो मदर का बात ही सुनना पड़ेगा, मदर जहाँ देगा, घर वाला जहाँ बोले उधर ही शादी करना पड़ेगा। जब तक शादी की टाइम नहीं होता, शादी के लायक नहीं हो जाती, तब तक तो मैं इसके साथ फ्लर्ट कर ही सकता हूँ, प्यार तो नाटक तो कर ही सकता हूँ ना, मजा आएगा इस इंसान के साथ। क्योंकि ये इंसान को लगता था कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बाहर से जितना खूबसूरत हो अंदर से भी उतना ही खूबसूरत हो। आपके पास आप मतलब आप में एक ऐसी है कि आपको एक बार चेहरा को देख लेना कोई भी इंसान, तो उसके मन में ना 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद भी उसको याद रहता ही है। मतलब आपका चेहरा, मतलब देखो गाइस, आप कितना भी इंसान को देख लो ना, आपका मन में उसका तस्वीर ना नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन आप कोई ऐसा इंसान है इस धरती में जो आप उसको एक बार देख लोगे ना, तो कोई इंसान हमें एक बार देखने के बाद, वो कहते हैं ना कि एक बार खाओगे तो 13 बार याद रखोगे, है ना, 13 दिन याद रखोगे। तो ऐसा ही मतलब, ठीक है ना, ये इंसान अलग लगता है। और ये आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके इसने आपको वो किया है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इस इंसान ने पूरी तरह से इसके चक्कर में आपका फाइनेंशियली या तो आपको मटेरियल चीज़ों में बहुत नुकसान मिला है। और ये भी दिख रहा है कि इसके चलते ना आपका फैमिली मेम्बर में भी आप दोनों का या तो पूरा झगड़ा हो गया, कलेश हो गया, या तो आपने ना इस इंसान को पाने के लिए, शादी करने में आप अपने फैमिली मेम्बर को पूरी तरह से बोल चुके थे कि मैं शादी करूंगा तो इस लड़की से ही करूंगा, नहीं तो ज़िंदगी भर शादी नहीं करूंगा, कुंवारा बैठा रहूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा। इस तरह से आप अपने फैमिली मेम्बर को बोल दिए थे। लेकिन इस इंसान ने सब कुछ जानने के बाद भी इसने आपको अपने फैमिली मेम्बर के चलते, अपने रीति रिवाज के चलते, अपने संस्कार जो भी है, मान मर्यादा के चलते, इस इंसान ने अपनी फैमिली मेंबर का बात मान के आपका ठुकरा के इंसान ने किसी और के साथ शादी कर ली, ठीक है ना।
टेन ऑफ पेंटिकल्स, अगर शादी भी नहीं की ना तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको तोड़ा है, ठीक है ना, जिसके कारण आज खुद आप शर्मिंदा हो गया। अगर फैमिली वाला आपको ये इंसान के बारे में पूछता है क्या हुआ बेटा, वो लड़की का क्या हुआ, उसका नाम लेकर, तो आप बोलते हो कि मत पूछो उसकी बात, मत बोलो उसके बाद, आपको गुस्सा आने लगता है, आप फैमिली मेम्बर से लड़ाई करने लगते हो इस तरह से, ठीक है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा आपको अपनापन जता जता के मारा। वो कहता है ना कि ये घर का ये अपना ही है, इसको थोड़ा कम देगा अभी तो चलेगा, है ना, पर वो क्या मेहमान आए उसको भर भर के दो, उसको ज़्यादा तारीफ करो। तो इसने अपनापन मार मार के आपको बहुत ज़्यादा सताया है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस इंसान का करंट फीलिंग्स में क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड क्या बताता है, करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं। देखो गाइस, जो इंसान बदलना ही नहीं चाहता ना, आप कितना भी कह लो, कितना भी कोशिश कर लो, वो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वो चाहता ही नहीं बदलना। तो वो इंसान चाहे इसको अच्छा हो बुरा हो, जो भी इसकी आदतें हैं ना, ये इंसान आदत को बदलने के लिए राजी नहीं है। ये इंसान इसको जो भी कर रहा है उसको ये ठीक लग रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। जबकि इसको पता चल रहा है कि इसने इसकी जो कुछ कुछ आदतें हैं एकदम गलत है, लेकिन ये इंसान उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अभी इसको जान करके भी नहीं छोड़े, मतलब आंखों देखा मक्खी खा रहा है ये इंसान। इसको पता चल रहा है मुझे इस आदत के चलते मैं आज ऐसे लेटा पड़ा हूँ, ऐसे मतलब मुसीबत में हूँ, फिर भी ये इंसान उसको मतलब करते हैं। एडिक्टेड है ये इंसान, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर इस टाइम पे, ठीक है। डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि रिसेंटली इसने किसी अपने रिलेटिव को खोया होगा, और हो सकता है इसने परिवार को किसी ऐसे क्लोज इंसान को खोया होगा जिसका गम आज इसको सता रहा है डेथ का कार्ड से, ठीक है ना। ये इंसान बहुत सारे अपने लाइफ में रिश्ते बनाए, बहुत सारे रिश्ते तोड़े, लेकिन किसी का साथ भी इंसान का लॉन्ग टर्म नहीं हुआ। आज भी इंसान बहुत सारे रिश्ते बना के भी अकेला है, और ये जब भी सोते हैं अकेला, जब रात को, ये इंसान की ना चाहकर भी इसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, ठीक है ना। इसने अपने पास्ट को बहुत याद करता है इस टाइम पे इंसान, और जो भी इसने खोया है ना अपने रिलेटिव को, किसी बहुत ज़्यादा क्लोज इंसान को, डेथ का कार्ड कोई अपना को खोया है ना, उस इंसान को याद कर करके भी बहुत रोता है। सोचता है काश मेरा वो इंसान होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, काश वो होता तो मैं ऐसे ऐसा, ठीक ना। किसी अपने को बहुत याद करता है। और नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर का कार्ड है, 4 ऑफ वांड। तो हो सकता है कि इसके घर पे शादी का माहौल है, या तो इसका बहन की, या तो बड़ी बहन की, या तो किसी का भी हो सकता है, चाचा मामा का लड़का का शादी हो रही है, शादी का माहौल है, वहाँ पे भी ये इंसान ये है तो उन लोगों के साथ शादी का माहौल में, लेकिन फिर भी ना इसको ना उसके बेचैनी है, मन के अंदर बेचैनी है। और ये इंसान इस टाइम पे ना अपने शादी को ना ये इंसान सही कर नहीं पा रहा, और अगर इसने शादी किया ना तो कुछ ऐसे रिश्ते के में साथ ये इंसान बंध गया जहाँ पे इसने लालच को देखकर ना शादी किया था। देखो गाइस, एक बार अगर आप लालच के देखकर ना शादी कर लोगे ना, तो आज नहीं तो कल आपको रियलाइजेशन हो ही जाएगा कि सामने वाले के साथ में ना इसलिए शादी किया था कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो गाइस वो एक दिन रियलाइज हो ही जाती है, तो उसको वो चीज़ रियलाइज हो गया जो भी इसने किया है, ठीक है। इस टाइम पे ये इंसान अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल नाखुश है, जो और बेसिकली देखा जाए ज़्यादातर रिलेशनशिप में, ठीक है ना। फैमिली के साथ भी ये मनमुटाव है इसका इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर रिलेशनशिप में तो वो ज़्यादा ही उलझने हैं, ठीक है ना। मतलब दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम किए जा रहा है ये इंसान, मतलब जिसके साथ प्यार नहीं ना उसके साथ रह जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड कहता है कि इस टाइम पे ये इंसान ना जो भी रियलाइज़ नहीं कर रहा था ना पास्ट में, अपनी गलतियों को नहीं मान रहा था, वो चीज़ ये इंसान रियलाइज़ करने लगा है, ठीक है ना। ये इंसान अभी धीरे धीरे करके रियलाइज़ करने लगा है। अगर ये इंसान पूजा पाठ नहीं करता था, हफ्ते भर चले जाता था, एक दिन भी अगरबत्ती नहीं करता था, अरे एक बार सोमवार समझ के तो अकबर दिया जला दो, भोलेनाथ के पास है ना, सोमवार समझ के तो पूरा हफ्ते में एक दिन तो जलाओ। तो ऐसा भी नहीं, ये जलाता ही नहीं था, पूजा पाठ भी नहीं करता, इसको किसी में यकीन भी नहीं रहता था, ये अपने धुन में चलता था, उठता खाता पीता कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इसका कोई गोल भी नहीं था, एम भी नहीं था, अचीव भी नहीं करना चाहता था ये इंसान, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इस टाइम पे इसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि ये इंसान ना बहुत अकड़ है, इसमें अभी भी इसकी अकड़ गई नहीं। वो कहे इसकी ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान अपने खूबसूरती पर, अपने कम एज हो सकता है इसका, अगर आपको लगता है कि कम एज है तो उसके लिए बहुत घमंड है। अगर इसने कुछ हासिल किया अपने दम पर, अपने सक्सेस पाया ये इंसान, तो अपने सक्सेस को भी लेकर इसको बहुत घमंडी है, ठीक है ना, ये इंसान कि हाँ मेरे पास ऐसा है, मैं इसका डिजर्व करता हूँ, उसका डिजर्व करता हूँ, बहुत घमंड में आकर इस इंसान ने आज के डेट में देखा जाए तो ये इंसान अकेला है, किसी
किसी को दिल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जिसके पास घमंड होता है वो कैसे दिल के देंगे, कैसे प्यार देंगे, है ना। और वही देंगे इंसान जिसके साथ जो होता है, जिसके दिल में प्यार होता है वही तो प्यार देंगे इस तरह से। तो ये इंसान को खुद को भी पता चल रहा है, यकीन हो रहा है कि ये इंसान के दिल में अगर आप किसी के लिए प्यार नहीं है या तो किसी के लिए प्यार उमड़ नहीं रहा है, क्योंकि ये इंसान खुद के लिए प्यार नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने घमंड के चलते। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान किसी के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ है, और इसका जो फंस गया कुछ ऐसे रिश्ते में इस टाइम पे ये इंसान, वो इसका ही डिसीजन था, और जो भी था ना वो पैसे को लेकर था। पैसे के लालच में आकर ना इसने, मटेरियल चीज़ों को लालच में आकर इसने कुछ ऐसे रिश्ते बना लिए जहाँ पे उस सामने वाले ना इसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, उसको एहसान कर दिया। अगर इसने किसी अपने प्रॉब्लम के लिए किसी के साथ पैसे लिए थे, कुछ किया था, तो उसको ना वहाँ पे एहसान कर दिया। ऐसा एहसान तले ये इंसान दब गया किसी रिश्ते में, किसी इंसान के चंगुल में, ठीक है ना। वहाँ पे ये इंसान इस टाइम पे, और इसको इस टाइम पे समझ में तो आ रहा है लेकिन ये रोक नहीं पा रहा है अपने आप को उसकी मंसूबे को पूरा होने के लिए, ठीक है ना। और वो मंसूबे पूरा होके रहेगा, ये जब पूरा लूट जाएगा ना तो शायद ये हो सकता है कि इसको यकीन आए, लेकिन राइट नाउ देखा जाए तो ये इंसान खुद भी उसको वो दे रहा है, ठीक है ना। मतलब वही कह दो कि आप ना अंगार में पैर दिए जा रहे हैं, जानबूझ के अंगार में पैर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो ये इंसान इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसके हैं, बहुत ज़्यादा सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, इसका डिज़ायर है, और ये सपने तो है इसका, लेकिन ये सपने के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। ये सपने सिर्फ आंखों से सोच रहा है, ठीक है ना। और सपने आंखों से सोचो गाइस, अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए, लेकिन सपने के लिए करना भी चाहिए, लेकिन इसको करना कुछ भी नहीं है। ये किस्मत के ऊपर हवाले भरोसा है, चाहे इसका रिश्ते हो चाहे कुछ भी हो, जो भी इसको चाहिए ना, जो भी मतलब इसका प्रिय है, मन के एकदम बहुत करीब है, ठीक है ना, उस इंसान के लिए ये उस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करना चाहता, उसी चीज़ के लिए किस्मत के हवाले बैठा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है ना। आप किसी के भरोसे में भी इस टाइम पे ये इंसान बैठा हुआ है कि कोई इंसान इसको कुछ इसको दे देंगे आने वाला टाइम पे, जो प्रॉमिस किए थे, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 नंबर का कार्ड है। तो गाइस 2 नंबर का कार्ड ये कहता है कि द हाई प्रीस्टेस कार्ड। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा, ये इंसान अपने ज़िंदगी के बारे में ना किसी को बताता नहीं खुल के, ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये इंसान सबका जान लेता है ना, लेकिन अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता ये इंसान, ठीक है ना। बहुत मिस्टीरियस किस्म के हैं, और इस टाइम पे ये भी यही कर रहा है, मिस्टीरियस किस्म के बने फिर रहा है। बहुत सारे ऐसे कांड करके रखे ये इंसान ने इस टाइम पे, जो इंसान मतलब इसको लगता है कि शायद वो आगे नहीं आएगा, ये छुपा पाएगा, या तो इसको लगता है कि इसको खुद ही कह देना चाहिए। इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्या करे क्या ना करे, लेकिन इसको रियलाइज़ हो रहा है पास्ट में इसने जो भी गलती किया ना, उस गलतियों को लेकर ये इंसान सोच रहे हैं, समझ रहा है, ठीक है ना, कैसे कैसे किया इसने, कैसे हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड। तो गाइस इस टाइम पे ये इंसान दिख रहा है कि नई शुरुआत करना चाहते हैं बिजनेस में नया शुरुआत करना चाहता है, प्लानिंग के साथ एकदम जोरों शोरों से करना चाहते हैं इस टाइम पे ये दिख रहा है। और इसका ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना ये इंसान अपने चीज़ों को ना आगे रखना चाहता है, अपने बातों को आगे रखना चाहता है, चाहे कैसे भी हो, ठीक है ना। इसको लगता है कि इसका सब सुने, इसका सब माने, और ये जो कह रहा है सब सही कर रहा है। और अगर इसको बोलते हैं कि तुम तो अभी छोटे हो, तो ये बोलने लगता है मैं छोटा नहीं हूँ, मैं समझ सकता हूँ, समझ सकती हो, यानी ऐसा कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान इस टाइम पे दिख रहा है कुछ ऐसे कांड कर दिए थे पास्ट में अपने बचकानी सोच के चलते, जहाँ पे ये इंसान आज के डेट में ना उस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इसके हाथ में सब कुछ है, ये जो चाहे वो कर सकता है, कभी ये पछताएगा नहीं, इसका डिसीजन में कभी गलत नहीं होगा। तो इस ऐसा चीज़ों को लेकर भी ये अकड़ में है, ठीक है ना। और बहुत प्लानिंग कर रहा है जोरों शोरों से अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान फोकस अगर है इसको तो पैसे के लिए, मटेरियल चीज़ों का फोकस इस टाइम पे दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने फैमिली से बिल्कुल भी या अच्छा नहीं है इसका, ठीक है ना। पहले हो सकता है इसका फैमिली से बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन इस टाइम पे इसका अच्छा नहीं दिख रहा है करंट फीलिंग्स में इस इंसान का। ये इंसान फैमिली के साथ किसी बात को लेकर नाराज़गी चल रही है, ठीक है ना। और इसकी फैमिली इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, और डॉगी से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है।
और ये भी दिख रहा है कि इसके फैमिली इसको बहुत ताना सुनाते जा रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, और पैसे के चलते इसका लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया है इस टाइम पे, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलेगा, इस देखते हैं इस इंसान की ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कहता है कि फ्यूचर में ये इंसान का ज़िंदगी बहुत बुरी गुजरने वाली है, बहुत ज़्यादा ऐसी। ये इंसान जिसको भी चाहेगा, जिसको भी प्यार करेगा, जिसको भी अपना मानेगा ना, वही चीज़ इससे दूर हो जाएगा, और ये इंसान मतलब मन चाहे कुछ नहीं कर पाएगा। ये इंसान का बहुत बुरा हालत होने वाली है। चलता फिरता लाश बनने वाला ये इंसान, ये सिर्फ अपने शरीर को लेके घूमता रहेगा, आत्मा तो इससे निकल लेगा। डेथ का कार्ड ये कहते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा बुरी एनर्जी का भी इसके ऊपर हावी हो सकता है। लाइक किसी का तंत्र मंत्र इसके ऊपर हावी हो सकता है, कोई इसको मतलब तंत्र मंत्र मरण क्रिया कोई ऐसा इसके ऊपर कर दे, जिसके कारण ना इसका पूरी तरह से ऐसा खटिया खड़ा होने वाला है। ऐसा देखो गाइस, किसी का बुराई में तो हंसना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, किसी का लाचारी में किसी को हंसना नहीं चाहिए, कभी मजबूरी का किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना। कोई इंसान मजबूर है तो उसको मदद करना चाहिए, किसी का मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए हमें, कभी भी नहीं। अगर आप किसी का मजबूरी को फ़ायदा उठा रहे हो ना, तो एक बार याद रख लेना, वो ऊपर वाला सबको देख रहा है ना। तो गाइस, डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान इस फ्यूचर में जाके तो ये इंसान सब कुछ खोने वाला है, सब कुछ अपने बर्बाद करने वाला है, और इसका फ्यूचर में जाके इसका घमंड अगर जो भी था ना सब टूटने वाला है, चूरमार होने वाला है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड। ये इसका फ्यूचर में जाके किसी के साथ नहीं बनने वाला है, शादी उदी टूटने वाला है, इसका एंगेजमेंट टूटने वाला है, सब बर्बाद होने वाला है इसका तो, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फैमिली के साथ भी इसका कोई बनने वाला नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। ये अपनी गलती को बहुत रियलाइज़ करेगा, बहुत समझ में आएगा, और जब तक इसको समझ में आएगा, ये जानेगा समझेगा इसने क्या क्या गलती किया, तब तक इसका हाथ से सब कुछ छूट गया होगा, मतलब इसका हाथ से सब कुछ छूट गया होगा, तब समझ में आएगा। बहुत लेट से समझ में आएगा। इसको अगर पहले समझ में आ जाता ना तो शायद ये बचा भी लेता। आई लव यू सॉरी का कुछ जगह भी रखता है, लेकिन इस इंसान को तब समझ में आया जब आई लव यू और सॉरी का कोई मतलब ही नहीं होगा तब उस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। ये इंसान फ्यूचर में अकेला पर बैठने वाला, ये इंसान ये अकेला अपने साये के साथ रहने वाला है। जब भी कहते हैं ना कि बड़े टाइम पे उम्र जब हो जाती है तो इंसान को कोई सहारा की ज़रूरत पड़ती है, तो जब इसको सहारे की ज़रूरत है तभी ये इंसान अकेला हो जाएगा। और ये जो अकेला हो जाएगा इसका यही कारण है कि इंसान अपने घमंड के चलते, अकड़ के चलते, एटीट्यूड के चलते ये इंसान इसके पास कोई रिश्ता नहीं टिकेगा, और ये इंसान हमेशा अकेला रह जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। और इसको समझ में भी आ जाएगा कि कोई भी, देखो गाइस, कोई भी चिड़िया ना जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहता है ना। तो इस इंसान के गुस्से के चलते, अकड़ के चलते इससे सारे रिलेशनशिप टूट जाएंगे और इसको सब लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये किसी को अपना भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये इंसान अपने अकड़ के चलते किसी को अपना नहीं पाएगा। क्योंकि गाइस, जहाँ पे प्यार है ना तो वहाँ पे घमंड तो होती ही नहीं। अगर घमंड है तो प्यार नहीं है, ठीक है ना। तो इसको लगता है कि ये खुद को लगता है कि इसको किसी को प्यार करना इसके लिए इम्पॉसिबल सा, ये प्यार के लिए बने नहीं, ठीक है ना। इसको ऐसा ही लगने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कुछ ऐसे रिश्ते में उलझने वाला है, फंसने वाला है, जहाँ से इसको ना पैसे को बात देकर, वो कहते हैं ना कि अगर मर्द कब नंगा हो जाता है, मर्द तब नंगा हो जाता है, गरीब जब हो जाती है ना, गरीब लाचार, तो मर्द नंगा हो जाता है, ठीक है ना। और औरत नंगा होती है तो पैसे के लेकर। तो ये इंसान जो भी है, औरत मर्द जो भी है, इसके ना बर्डन इतना आ जाएगी चीज़ें कि इंसान उस सामने के लिए, और इसका हो सकता है इसने बहुत सारे बैंक से लोन उधारी किसी से लिया होगा, जिसको वो सब चुकाने के लिए ना इसको कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को डिमांड किया जाएगा, या तो ऐसे ऐसे चीज़ें इसके साथ मैंने किया जाएगा जिसके चलते ना ये इंसान अपने नज़रों में गिरने वाला है, ठीक है ना। और सामने वाला कोई भी इसके लाइफ में जो भी था बहुत लंबे टाइम से, जो इसको दिखावा करता था, इसका मदद करता था, वही इंसान ना इसको किसी चोरी में ब्लेम कर देगा किसी को। और क्योंकि ये इंसान ना, उस इंसान ने इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया रहेगा, ठीक है ना। इसके चलते में इसको ना पूरी तरह से अपने लाइफ से दखल कर देंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस, फ्यूचर में इस इंसान को ना ये बैठा ही बैठा रह जाएगा, और इसके चलते ये बहुत अफसोस करेगा, काश मैं उसका बात नहीं माना होता, काश मैं उसका उम्मीद में नहीं बैठा रहता उस इंसान का कि वो आएगा मुझे देगा, मैं कुछ काम कर लिया था, मैं अपने लिए कुछ कर लिया होता, है ना। तो ये इंसान बहुत पछताने वाला है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने लिए, उसके भरोसे में रह गया, 9 साल मैंने उसके भरोसे में निकाल दिया, या तो मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया जो मुझे करना नहीं था। उसने, होता है ना कि कोई कि
शादी की प्रॉमिस कर दिया, शादी की प्रॉमिस करके बिस्तर गर्म कर लिया, फिर शादी नहीं किया, है ना। तो इसने कुछ ऐसे कांड किए हैं बिस्तर गर्म वगैरह जो इसने उसमें उसको नहीं मिला, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब बहुत गाइस देखो, ये जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है, और सबसे पहली बात तो ये इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, ठीक है ना। और इस रीडिंग को सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते लेना है, और इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, ओके। 9 ऑफ कप्स, धुन धुन पछताने वाला है ये इंसान अपनी चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये इंसान ना किसी का उम्मीद में बैठा ही रह जाएगा। और वो कहता है ना, किसी का भरोसे में नहीं बैठना रह चाहिए, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो। अपने खुद के बच्चों के ऊपर भी भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए कि बच्चा बड़ा होएगा, कमा के खिलाएगा। क्या पता बच्चा बड़ा होएगा तो उसको बीबी पसंद आएगा, तो बीबी के पीछे पीछे चले जाएगा और आपका माता पिता को ऐसे छोड़ के चले जाएगा, ठीक है ना। तो भरोसे में नहीं बैठना चाहिए। तो फिर वो माँ बाप पता करेगा, भरोसे में बैठेगा, अरे हमने तो बच्चे के ऊपर भरोसा किया था लेकिन बच्चा हमें धोखा दे के चले गया, अपनी बीबी का जोरू का गुलाम बन गया। तो इस तरह से मतलब, है ना, तो ये बैठा ही रह जाएगा और इसको वो तकलीफ भुगतना पड़ेगा। जब तक इसको रियलाइज होगा, चीज़ें इसके सामने आएगी, तब तक बहुत लेट गया होता। ये फ्यूचर में बहुत आलसी इंसान बनने वाला है। ये सपने तो बहुत बड़े बड़े देखेंगे, राजा का सपने देखेंगे, पूरा ये महल में है पूरी तरह से, ठीक है ना, आसपास मतलब सुंदरिया इसको फूल बिखेर रहे हैं इसको, ठीक है ना। और इसके लिए सपने तो बहुत बड़े बड़े देखेंगे, लेकिन सपने के लिए कुछ करेंगे नहीं भाई साहब बहन जी, ठीक है ना। और जिसके चलते ये इंसान सिर्फ सपने ही देखते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं इसके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो इसके जितने भी सीक्रेट है ना, जितने भी इसके काले चट्टे हैं ना सब सामने वाले आने वाली है, सब उजागर होने वाली है, सब इसका राज भेद जो भी है सब खुलने वाली है। और 2 नंबर का कार्ड है। ये इंसान फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है। ये अपने डिसीजन को लेकर ही कोसने वाला है अपने आप को कि काश मैं ऐसा डिसीजन नहीं लिया रहता, ठीक है ना। इसके डिसीजन को इस इंसान अपने डिसीजन को ही गलत ठहराएगा फ्यूचर में। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड ये दिख रहा है कि फ्यूचर में जाके ये इंसान अकेला पड़ जाएगा, और ये इंसान किसी को अपना बना के नहीं रख पाएगा, किसी के साथ ज़्यादा टाइम रिलेशन नहीं रख पाएगा, कोई भी इसको नहीं समझेगा इसके, ठीक है ना। तो ये इंसान बहुत दरबदर ठोकर खाने वाला है कि कोई इसको नहीं समझने वाला है, और ये हमेशा मतलब पहले इसकी जो घमंड थी ना वो इसको टूटने वाली है, ठीक है ना। कि इसको ये भी घमंड थी कि ये इंसान अकेला ही काफ़ी है, ये अकेला ही जी लेगा, इसको कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अपने आप को इतना घमंड करता था कि इसको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है किसी की, और जिसके चलते इसको मिलेगी तो नहीं, ज़रूरत तो पड़ने वाली है, लेकिन उसके लिए तड़पेगा ज़रूर। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इसके जो प्लानिंग है ना, प्लॉटिंग है ना, फ्यूचर में इसका कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होगा, और इसका सारे फैसले ना पूरी तरह से इसको ना डिनाई हो जाएगा, सारे पचका हो जाएगा इसका फैसले, सब इसका फैसले गलत पड़ने लग जाएगा। और इसको ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में इसको नाम दिया जाएगा कि ये इंसान वो है कि वो कहते हैं बातूमी, बहुत कुछ भी बोल देने वाला, इस तरह से, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट मिलने वाला है, जिस चीज़ को लेकर एक घमंड करता उसी चीज़ को लेकर इंसल्ट मिलने वाली है इसको। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना फ्यूचर में किसी का गलत करने के लिए 10 बार सोचेगा ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस फैमिली मेंबर में इसको बहुत खींचातानी होने वाला है, फ्यूचर में इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये भी दिख रहा है कि इसकी जिस चीज़ के लिए ये मरता था, पैसा हो, धन दौलत, ऐश्वर्य, जो भी है इंसान, अय्याशी, उस रुतबे के चलते इसने अगर गलत तरीके से इसने जो भी कमाया, जो भी कुछ किया ना, उसका सब इसको फीके पड़ने वाले हैं, सब डिज़ायर इसका मिट्टी में मिलने वाली है। इसको लगेगा कि पैसे वैसे कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। इस ज़िंदगी में अगर इंसान आए हैं तो भक्ति कर लो, कुछ पूजा पाठ कर लो, जो होते हैं भगवान को मान लो, पूज लो। बाकी ये धन संपत्ति ये सब का पीछे पड़ना, ये जो फ्यूचर में पास्ट में पड़ रहा था, वो सब इसका भरम टूटने वाली है, ठीक है ना। और इसका फैमिली में कलह कलेश होने वाली है, पैसे को लेकर बहुत तंगी होने वाली है फ्यूचर में, ऐसा करके देखा जा सकता है। चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ गंगा मैया गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए हैं कि 7 ऑफ वांड्स। आप अपने हक के लिए लड़िए, जो आपका हक है, ठीक है ना। अपने हक को यूं ही मत जाने दीजिए, अपने रिश्ते को, अपने अच्छे बंदी को, जो भी आपका पार्टनर है, तो अपने रिश्ते को ऐसे किसी का हाथ में सौंप मत दीजिए, गिफ्ट के तौर पर मत दे दीजिए। अपने हक के लिए, अपने रिश्ते के लिए लड़ना सीखिए, ठीक है ना।
आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको एक्शन लेने। हाँ, आपके लिए ये भी गाइडेंस है, अगर कहीं पे आपको इंसल्ट हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, आत्मसम्मान में हानि पहुँच रहा है, तो आपको रत्ती एक सेकंड भी उस जगह में नहीं रहना है, ठीक है। उस इंसान से, उन लोगों से, उन परिस्थिति से, उस जगह से आपको दूरियां बना लेना है, ठीक है ना। और ऐसा भी आपके लिए गाइडेंस है। और आपके लिए ये भी कहा गया है कि आपको पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। आपके लाइफ में कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो सकता है कि इस टाइम पे ऐसा भी हो कि आपका एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आके खड़ी होती, दूसरी मुसीबत जाती नहीं कि तीसरी आके खड़ी होती है, ठीक है ना। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा भी चल रहा है तो ऊपर वाले के गाइडेंस ये भी है कि आप आराम से लड़ते रहिए, हार मत मानिए, जीत आपका निश्चित है, जीत आप ही का होगा, ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है, ठीक है ना। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।